ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে এমন অনেক সময়ই এসেছে যে গমের জন্য হাহাকার করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এই কয়েকদিন আগেই ভারত যখন গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় তখন বেহাল অবস্থা হয়েছিল বাংলাদেশের। তবে এবার যেমনটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতের থেকে গম আমদানি কমিয়ে দিলেও বাংলাদেশের আহামরি কিছু ক্ষতি আর হবে না। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, आपको पता है कि बांग्लादेश इंडिया से वीट गंदम इंपोर्ट करता था 70%, यानी 100 में से 70% जो गंदम है वीट वो बांग्लादेश लेता था इंडिया से। लेकिन इंडिया ने क्या कहा, बांग्लादेश को गंदम देना, वीट देना बंद कर दी, ये बहाना लगा करके इसकी शॉर्टेज है, हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन मिडल ईस्ट जैसे यूएई को वो वीट लगातार देता रहा। लेकिन फिर 2022 में बांग्लादेश के लिए कुछ मुश्किलात आई, यानी ये जो लास्ट ईयर गुजरा है अभी, तो फिर बांग्लादेश ने अब क्या किया, बांग्लादेश ने जैसे ही सोचा कि इंडिया हमें तंग कर रहा है तो बांग्लादेश ने भी वीट के लिए ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब कर लिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गंदम को लेकर, वीट को लेकर के। लेकिन वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया इसके ऊपर अब क्या कह रहा है, किस तरह से इंडिया को शर्म दिलवा रहा है और साथ ही साथ मिसमैनेजमेंट का फुकदान यानी कमी, लैक है कहीं ना कहीं, जो इंडिया ने इतनी बड़ी मार्केट यानी बांग्लादेश की सूरत में खो दी है। ये कह रहा है इंडियन मीडिया और कह रहा है कि आपने जो बांग्लादेश है वो नहीं संभाल सके, आप करेंगे क्या, किस तरह से एक बड़ी मार्केट को आपने खो दिया है। और वो जनाब डील कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब बांग्लादेश को जिस तरह से 2022 में कुछ टेंशन क्रिएट हो चुकी थी वीट को लेकर के, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब कुछ और भी खबरें हैं। बांग्लादेश ने भी बड़ा कार्ड फेंक दिया है। वो कहते हैं ना, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेश ने अच्छा किया, लेकिन ये जो शॉर्टेज है वीट की, ये लगातार तो नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। तो फिर इंडिया की वीट कौन लेगा, ये भी तो एक सवाल है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, इंडियन मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग रिपोर्ट है। मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अंत तक, आखिर तक, एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे, रिएक्शन भी मज़े का देंगे और ये वीडियो देखने के काबिल भी है। किस तरह से नाराज़ नज़र आ रहा है इंडियन मीडिया अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर, यानी बरस रहा है, एंगरी है, एग्रेशन में है। पढ़ते हैं, वीडियो देख लेते हैं और कहीं नहीं जाना आपने। ले जी, 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে এমন অনেক সময়ই এসেছে যে গমের জন্য হাহাকার করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এই কয়েকদিন আগেই ভারত যখন গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় তখন বেহাল অবস্থা হয়েছিল বাংলাদেশের। তবে এবার যেমনটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতের থেকে গম আমদানি কমিয়ে দিলেও বাংলাদেশের আহামরি কিছু ক্ষতি আর হবে না। দেশটাতে পারবে না আটার গমের দাম, বেকারির দাম। তাহলে তো এবার নিশ্চিন্ত হতে পারবে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়া ভারতের বাজার নিয়ে নিতে যাচ্ছে। 2023-এ বাংলাদেশকে অন্তত গমের জন্য, বেকারির জন্য, আটার জন্য হাহাকার করতে হবে না। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা বলছে গত 20 বছরে বাংলাদেশে গমের চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গম আমদানির বেশিরভাগটা রাশিয়া আর ইউক্রেন থেকে করা হতো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম বাড়তে শুরু করে। ভারতের উপর নির্ভরশীলতা অনেকটাই বেড়ে যায় বাংলাদেশে। এদিকে নিজেদের দেশের গমের চাহিদার কথা মাথায় রেখে গম রপ্তানিতে মাঝে মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা দিতে থাকে ভারতও। বাংলাদেশে গম জাতীয় খাদ্যপণ্য, বেকারি আইটেমের দাম রাতারাতি বেড়ে যেতে থাকে। ভারতের উপর নির্ভর করে অনেকটাই বেকায়দায় পড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে অনেক সময়। যদিও সহযোগিতার হাতটা বাড়িয়েই রেখেছিল ভারত, তারপরও এমনটা হয়েছে বাংলাদেশে। আন্তর্জাতিক মহল বলছে এবার সেই দিন কিছুটা হলেও কমবে। অস্ট্রেলিয়ায় গমের বাম্পার ফলন হয়েছে, মার্কেট ধরে নেবে অস্ট্রেলিয়া। আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দামও কমবে। আশা করা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় 2021-22 মৌসুমের তুলনায় 3 লাখ টন বেশি উৎপাদন হবে গমের। অস্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত গমে বিশ্ববাজারের চাহিদা অনেকটাই মিটবে। চলতি মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় 1,30,00,000 হেক্টর জমিতে গমের চাষ করা হয়েছে।
এতদিন গমের বাজারটা ধরে রেখেছে ভারত। বিশ্ববাজারে ভারতীয় গমের চাহিদা বেড়েছে। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের সময় গমের দাম এমনিতেই বাড়া ছিল। বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে ভারতের উপর নির্ভরশীল দেশগুলো। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी किस तरह से जो भारतीय हिंदुस्तानी मीडिया है, वेस्ट बंगाल स्पेशली मीडिया है, वो किस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है। कह रहा है कि किस तरह से इंडिया ने एक बड़ी मार्केट को खो दिया है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, यानी मिसमैनेजमेंट की वजह से। और किस तरह से वो मिडल ईस्ट यानी यूएई को तो दे रहा है और दीगर कंट्रीज को गंदम एक्सपोर्ट्स कर रहा है इंडिया, लेकिन अपने साथ वाले मुल्क को यानी अपने नेबर हमसाए को जो जिसका बॉर्डर लगता है साथ, उसको उसने जवाब दे दिया है। हालांकि बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है इंडिया को, फार्मास्यूटिकल में भी और बड़े सेक्टर्स में भी, जिसमें एक मैंने आपको पहले भी वीडियो दी कि बांग्लादेश का एक जूट एक ब्रांड है, उसको लेकर के प्रोडक्ट है वो, उसकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है इंडिया में। लेकिन व्यूअर्स, इंडिया ने बांग्लादेश को जैसे ही तंग किया, बहुत ज़्यादा जवाब दिया और फिर कहा कि हम आपको बंद कर दी एक्सपोर्ट्स, मतलब वीट की, गंदम की बांग्लादेश को देने से इनकार कर दिया। ऑलमोस्ट 70% यानी बांग्लादेश इंपोर्ट करता था वीट इंडिया से। अब बांग्लादेश ने भी बड़ी समझदारी से, अक्लमंदी से यहाँ पर प्ले किया है। उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के पास इसके ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, तो कल को ये हमें कोई आंखें दिखा दे तो हमारा क्या बनेगा। बांग्लादेश ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले अदा किया है यहाँ पर, और उन्होंने क्या किया, अब जाके जनाब डील कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया जी ठीक है, हम आपको दे देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का पता है कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर्स है, वहाँ पर फार्मिंग बड़े पैमाने पर की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, और इसी तरह रशिया में। रशिया से भी वीट तो ले रहा था ना बांग्लादेश, लेकिन वो फिर सैंक्शंस, युद्ध की वजह, फिर वो रशिया और फिर यूक्रेन, ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिर उसकी वजह से बांग्लादेश ने थोड़ा सा अवॉइड किया वहाँ से। लेकिन व्यूअर्स, एक और चीज़ भी तो है ना कि बांग्लादेश की जो मट्टी है ना, बांग्लादेश की जो ज़मीन है, वहाँ पर जो वेदर है वो रेनी होता है, ज़्यादा बारिशें आती हैं, जिसकी वजह से जो वीट है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से बांग्लादेश को और देशों की तरफ भी देखना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा फैसला कि वो जनाब ऑस्ट्रेलिया से डील हो रही है, और इसको जो इंडियन मीडिया, स्पेशली वेस्ट बंगाल मीडिया, इसको दिखा रहा है कि देखें यार, ये कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है आपकी, और आपने अपने साथ वाले पड़ोसी मुल्क यानी नेबरिंग कंट्रीज को खो दिया है, और वो जनाब किसी और के पास जा रहा है, और आपने इतनी बड़ी मार्केट को अपने हाथ से निकाल दिया है। ये कितनी बड़ी आपकी वो जो मैनेजमेंट है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, इसको आप बेहतर करें। क्यों आपने जाने दिया बांग्लादेश को अपने हाथ से, और क्यों आपने ऑस्ट्रेलिया, अगर दुनिया भर में जो ये गंदम का फुकदान है या जो गंदम के क्राइसिस हैं वीट को लेकर के, इसके जो क्राइसिस हैं वो कंप्लीटली या ऐसा तो नहीं होगा कि सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। ये लाइफ टाइम तो क्राइसिस नहीं है ना, ये तो ख़त्म हो जाएगा 1-2 साल में, एक साल लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया से वीट कौन लेगा, ये सवाल उन्होंने पूछा है। ये सवाल मैं भी पूछता हूँ इंडिया से कि भारतीय भाइयों, क्या हो गया है आपको? आपने बांग्लादेश को छोड़कर किस तरह से जवाब दिया, और उन्होंने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया से डील करके आपको जवाब दिया, और आपके लिए भी ये नुकसानदेह है, यानी इंडिया के लिए। व्यूअर्स, ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।